देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच कैजुअल वर्कर्स इन द सिटी। और हमारे शहर के अंदर 1000 से भी ज़्यादा, मतलब हज़ारों से भी ज़्यादा यहाँ पर कैजुअल वर्कर्स पाए जाते हैं जिनके पास अपना परमानेंट वर्क नहीं होता है। वी लोकेटेड निर्मला इन द स्टिचिंग यूनिट। हम निर्मला के पास जाते हैं। शी वॉज हैप्पी। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारा पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर 9 चैप्टर चल रहा है। हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। अवर चैप्टर इज अर्बन लाइवलीहुड। तो इसके अंदर बच्चों हमने पढ़ा था कि शहरों के अंदर जो लोग होते हैं उनके पास उनके लाइवलीहुड के लिए, अर्निंग के लिए वो किस प्रकार से क्या क्या कार्य करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर इसका पार्ट हो चुका है। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट कर रहे हैं। तो रिमेनिंग पार्ट के अंदर बेटा अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या बताया गया कि फैक्ट्री के अंदर जो लोग होते हैं वो किस प्रकार का कार्य करते हैं। तो देखिए फैक्ट्री के अंदर देखिए, आई वॉन्टेड टू हैव जरी वर्क डन ऑन माई ड्रेस। अब वो जो ये दोनों कज़न हैं वो मार्केट में घूम रही हैं। वो क्या, उसमें से क्या, वो क्या बताती है कि मुझे अपनी एक ड्रेस के लिए जरी के वर्क करवाना है, तो उसके लिए मुझे एक स्पेशल ओकेज़न के लिए मुझे ये वियर करना है। मेरी जो कज़न है वो मुझसे क्या कहती है कि मैं निर्मला नाम की एक गारमेंट फैक्ट्री वर्कर को जानती हूँ। निर्मलाज नेबर्स डू जरी वर्क और एम्ब्रॉयडरी। निर्मला के पड़ोस में ही जरी का वर्क किया जाता है। इसलिए हम तुरंत एक बस पकड़ते हैं और हम क्या है, फैक्ट्री एरिया के अंदर चले जाते हैं। जो बस है वो बहुत ज़्यादा मतलब भरी हुई है, बहुत ज़्यादा रश है बस के अंदर। एंड एवरी स्टॉप मोर एंड मोर। हर स्टॉप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन उसमें से बाहर कोई नहीं निकल रहा है। पीपल वर पुशिंग अदर्स। जो लोग हैं वो अपनी स्पेस बनाने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। माई कज़न गाइडेड मी टू ए कॉर्नर। मेरी जो कज़न है उसने मुझे कॉर्नर में खड़ा कर दिया है ताकि मैं वहाँ पर भीड़ में परेशान न हो सकूँ। आई वंडर्ड हाउ पीपल ट्रैवल लाइक दिस एवरी। मैं ये देखकर बड़ी परेशान हो जाती हूँ, आश्चर्य होता है कि लोग डेली ऐसे कैसे इसमें ट्रैवल करते हैं। एज द बस एंटर द फैक्ट्री एरिया। जैसे ही बस फैक्ट्री एरिया में एंटर करती है, जो लोग होते हैं वो उस पे से उतरना स्टार्ट हो जाते हैं। वी ऑल्सो गेट ऑफ सून एट अ क्रॉसिंग वट आर रिलीफ दैट वॉज। जैसे ही हम बस से बाहर निकलते हैं हमें बड़ा ही रिलीफ मिलता है, क्योंकि बस के अंदर बहुत ज़्यादा रश था। देर वर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन रेलिंग्स और इन ग्रुप्स एट द क्रॉसिंग। अब वहाँ पर मैं क्या देखती हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं। किसके लिए? जॉब के लिए, मतलब वर्क के लिए। दे सीम टू बी वेटिंग फॉर समवन। सम ग्रुप्स हैड पीपल ऑन स्कूटर्स स्टैंडिंग बाय एंड टॉकिंग विद दैम। कुछ लोग स्कूटर्स पर खड़े हैं और उनसे बात कर रहे हैं। माई कज़न एक्सप्लेन। मेरी कज़न है मुझे बताती है कि ये क्या है, लेबर चौक कहलाता है। यहाँ पर लोग लेबर मतलब काम के लिए खड़े होते हैं। दीज वर डेली वेज लेबरर्स। यह डेली वेज लेबरर्स हैं। हु वर्क एज हेल्पर्स टू मैसन्स। जो मैसन के मजदूर के रूप में हेल्प करते हैं। दे डिग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, लिफ्ट रोड्स और अनलोड वर्क। और ये क्या है, अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं जिसके द्वारा इन्हें जॉब मिलती है, काम मिलता है। डिग पाइपलाइंस एंड टेलीफोन केबल्स एंड ऑल्सो बिल्ड रोड्स। इस प्रकार से अलग अलग कार्य के लिए जाते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच कैजुअल वर्कर्स इन द सिटी। और हमारे शहर के अंदर 1000 से भी ज़्यादा, मतलब हज़ारों से भी ज़्यादा यहाँ पर कैजुअल वर्कर्स पाए जाते हैं जिनके पास अपना परमानेंट वर्क नहीं होता है। अब वो क्या बताती है, वी एंटर द फैक्ट्री एरिया टू फाइंड इट्स फुल ऑफ स्मॉल वर्कशॉप। अब हम फैक्ट्री के अंदर एंटर करते हैं। देयर सीम टू बी एंडलेस रोज ऑफ दैम। वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब अलग अलग प्रकार के उन डिपार्टमेंट बने हुए थे। इन ईच सेक्शन वी सा पीपल वर्किंग इन ए स्मॉल रूम ऑन सीइंग मशीन्स वेयर क्लॉथ वाज बीइंग स्टिच्ड। और वहाँ पर क्या है, अलग अलग एक सेक्शन के अंदर अलग अलग प्रकार के रूम बने हुए थे। वहाँ पर मशीनें लगी हुई थी, मशीनों के अंदर लोग कपड़े सिल रहे थे। वन पर्सन ऑपरेटेड वन सीइंग मशीन। एक पर्सन को एक मशीन मिली हुई थी और वो उसके ऊपर कपड़े स्टिच कर रहा था। वी लोकेटेड निर्मला इन द स्टिचिंग यूनिट। हम निर्मला के पास जाते हैं। शी वॉज हैप्पी। वह बहुत खुश होती है हमसे मिलकर। एंड प्रोमिस टू गेट जरी वर्क ऑन माई ड्रेस। और वो प्रॉमिस करती है मैं जरी का वर्क करवा दूंगी। निर्मला वर्क्स एज अ टेलर। निर्मला एक टेलर के रूप में वहाँ पर कार्य करती है। फैक्ट्री वेयर शी वर्क्स मेक्स समर। और जिस फैक्ट्री के अंदर वो कार्य करती है वहाँ पर क्या है, गर्मियों के लिए कपड़े उसमें तैयार किए जाते हैं।
फॉर पीपल इन फॉरेन कंट्रीज, और उन कपड़ों को कहाँ भेजा जाता है, फॉरेन कंट्रीज जैसे यूएसए, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड्स के लिए। वर्कर्स लाइक निर्मला की तरह ही वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स हैं जो वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स इन मंथ्स फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल तक वो क्या है काम करते हैं। अ नॉर्मल वर्किंग बीइंग बिगिन एट 9 टू सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक वो लगातार काम करते हैं, और जब वर्कलोड ज़्यादा होता है तो क्या है वो ज़्यादा समय तक भी काम करते हैं। शी वर्क्स फॉर 6 days अ वीक, हफ्ते में 6 दिन काम करती है, और जब काम का लोड ज़्यादा होता है तो उन्हें क्या है संडे को भी काम करना पड़ता है। निर्मला इज पेड ₹280 ए डे, एक दिन के लिए उसे 280 रुपये मिलते हैं 8 घंटे के लिए, एंड ₹100 एक्स्ट्रा वर्क, और जब एक्स्ट्रा वर्क करती है तो उसके लिए उसे 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। बाय जून द वर्क इज ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूज इट्स स्टाफ, और जब जून का अंत आता है तो काम ख़त्म हो जाता है और जो फैक्ट्री होती है वो अपने स्टाफ को हटा देती है। निर्मला को भी कुछ समय के लिए हटा दिया जाता है और 3-4 महीने के लिए निर्मला खाली हो जाती है, उसके पास कोई काम नहीं होता है। मोस्ट वर्कर्स लाइक निर्मला की तरह बहुत सारे वर्कर्स हैं जिन्हें क्या है जो कैजुअल बेसिस के ऊपर वहाँ पे वर्क करते हैं, और उन्हें क्या है पूरे साल काम नहीं मिलता है, कुछ समय के लिए उन्हें काम मिलता है, बाकी समय क्या है वो खाली हो जाते हैं। एंड कम्स एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयर्स नीड दैम, और जब उन्हें एम्प्लॉयर्स को ज़रूरत होती है वो उन्हें वापस बुला लेते हैं। दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर्स गेट्स लार्ज ऑर्डर्स और ड्यूरिंग सर्टेन सीजन, एट अदर टाइम ऑफ द ईयर दे हैव नो टू वर्क फाइंड सम अदर वर्क, और वो क्या है दूसरा वर्क ढूंढते हैं। जॉब्स लाइक निर्मलास आर नॉट परमानेंट, निर्मला की भी जॉब क्या थी परमानेंट नहीं थी। इफ़ वर्कर्स कंप्लेन अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशंस दे आर आस्क्ड टू लीव, और अगर जो वर्कर्स हैं वो क्या कंप्लेन करते हैं तो उन्हें क्या है हटा दिया जाता है, उनकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, वो कई कई घंटों तक काम करते हैं। एग्जाम्पल इन क्लॉथ मिल यूनिट्स द वर्कर्स वर्क ऑन डे एंड नाइट शिफ्ट, और क्लॉथ मिल के अंदर क्या है जो वर्कर्स है वो सुबह की शिफ्ट में और शाम की शिफ्ट में भी कार्य करते हैं। 12-12 घंटे कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें क्या है 12 घंटे के और 12-12 घंटे क्या है मशीनों के ऊपर वो कार्य करते हैं, लेकिन 12 घंटे के लिए उन्हें 12 के 12 घंटों की सैलरी उन्हें नहीं मिलती है, तो इस प्रकार उनका क्या है शोषण किया जाता है। आगे है बेटा, आगे देखिए नेक्स्ट क्या बताया गया है, ये तो किसका था फैक्ट्री का था। इन द ऑफिस एरिया, अब देखिए शहरों के अंदर जो ऑफिस होते हैं, ऑफिस के अंदर जो कार्य होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो ऑफिस के वर्क के अंदर देखिए माई आंट सुधा, अब जो वो कज़न है वो क्या बताती है, जो मेरी आंट है उसका नाम क्या है सुधा है, वर्क्स एज अ मार्केटिंग मैनेजर, वो मार्केटिंग मैनेजर का कार्य करती है। एंड शी हायर्ड आस्क अस टू रीच हर ऑफिस, और वो हमें 5:30 से पहले अपने ऑफिस बुलाती है, हम वहाँ पर ऑटो रिक्शा लेकर हम उनके ऑफिस में पहुँच जाते हैं। उसका जो उनका जो ऑफिस था वो क्या है बहुत बड़ी बिल्डिंग से घिरा हुआ था, और यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर मिलकर कार्य कर रहे थे। सम हेडेड फॉर द कार पार्क वाइल अदर्स वेंट टुवार्ड्स द रो ऑफ बसेज, और कुछ वहाँ पर क्या है कार को पार्क कर रहे थे और कुछ वहाँ पर बसों के लिए जा रहे थे। माई आंट इज मार्केटिंग मैनेजर, मेरी आंटी भी क्या है मार्केटिंग मैनेजर है उस कंपनी के अंदर, जो कंपनी क्या है बिस्किट बनाती है। द फैक्ट्री वेयर द बिस्किट्स आर मेड इट्स आउटसाइड द सिटी, शी सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ 50 सेल पर्सनस, और वहाँ पर क्या है उसके अंडर 50 जो लोग हैं वो कार्य करते हैं, वो उनको ऑब्जर्व करती है। दे गेट ऑर्डर्स फ्रॉम शॉपकीपर, से उन्हें ऑर्डर मिलता है, एंड कलेक्ट पेमेंट्स फ्रॉम दैम। शी हैज़ डिवाइडेड द सिटी इंटू 6 रीजन्स, उन्होंने उस शहर को 6 अलग अलग रीजन्स में बांटा हुआ है। एंड वंस अ वीक शी मीट्स द सेल पर्सन ऑफ ईच रीजन, और वो हर हफ्ते क्या है वहाँ के सेल पर्सन से मिलती है। शी चेक्स देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट, वो उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखती है और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनती है। शी हैज़ टू प्लान द सेल्स इन द एंटायर सिटी एंड ऑफन हैज़ टू वर्क लेट एंड ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस, और वो अलग अलग एरियाज़ के ऊपर ट्रैवल करती है। शी गेट्स अ रेगुलर सैलरी, उसे रेगुलर सैलरी मिलती है क्योंकि वो वहाँ पर क्या है परमानेंट वर्कर है। शी कैन एक्सेप्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बीइंग अ परमानेंट वर्कर शी ऑल्सो गेट अदर बेनिफिट्स, अब वहाँ परमानेंट होने की वजह से उसे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब देखिए क्या क्या जो परमानेंट जो वर्कर्स होते बेटा उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसमें देखिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सेविंग फॉर ओल्ड एज, मतलब उन्हें बुढ़ापा पेंशन मिलती है, मतलब उनकी सैलरी का एक पार्ट क्या है उनके अकाउंट के अंदर डाल दिया जाता है, और जब वो उनको पर इंटरेस्ट लगता रहता है, और जब वो रिटायर होते हैं तो उन्हें ये सारा पैसा उन्हें मिल जाता है। हॉलीडेज, उन्हें छुट्टियां मिलती हैं, शी गेट्स ऑन संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज उन्हें मिलती है, और उन्हें क्या है
एनुअल लीव भी उन्हें, साल की छुट्टियां भी उन्हें मिलती हैं। ये सारे जो परमानेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़, उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती है फॉर हर फैमिली। जब उन और उसके लिए क्या है, जब वो बीमार हो जाती है तो क्या है, उन्हें सैलरी भी मिलती है और उन्हें छुट्टी भी मिलती है। शी गेट्स मेडिकल लीव्स इफ़ शी फॉल्स इल एंड हर सैलरी इज़ नॉट कट, और उसकी सैलरी कटती नहीं है। देयर आर मैनी वर्कर्स इन द सिटी हु वर्क इन ऑफिसेज, फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वेयर दे आर एम्प्लॉयज एट रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर्स के रूप में कार्य करते हैं। दे अटेंड द सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली, वो सेम ऑफिस और फैक्ट्री को रेगुलर अटेंड करते हैं। देयर वर्क इज़ क्लियरली आइडेंटिफाइड, दे गेट अ रेगुलर सैलरी, उन्हें रेगुलर सैलरी मिलती है। अनलाइक कैजुअल वर्कर्स दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव इफ़ द फैक्ट्री डज नॉट हैव मच वर्क, लेकिन अगर फैक्ट्री में काम नहीं होता है तो उन्हें क्या है, उनकी फैक्ट्री से नहीं निकाला जाता, क्योंकि वो वहाँ पर परमानेंट वर्कर्स होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, और अब क्या है, पूरा दिन ख़त्म होने वाला था, हम अपनी आंट के साथ कार में वापस आते, हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। बट इट हैड बीन सो मच फन, लेकिन हमें आज पूरा दिन बहुत मज़ा आया, क्योंकि हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में, इंटरेस्टिंग लोगों के बारे में हमने वहाँ पर शहर में देखा। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि शहर के अंदर क्या है, रेगुलर वर्क भी होते हैं, परमानेंट वर्कर्स भी होते हैं और नॉन परमानेंट वर्क भी होते हैं, और सब अपने अपने कार्यों से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार से जो शहर की जो लाइफ होती है, शहर के जो जीवन है, सब शहर के अंदर लोग क्या है, एक दूसरे के लिए समय नहीं होता है उनके पास, लेकिन बिना समय हुए भी क्या है, वो अपने काम के द्वारा एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजोगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।